जय माता दी मित्रों माँ कालका एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर एक्वेरियस असेंडेंट अगस्त 2022 कुंभ लगन के जातकों के लिए अगस्त माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 11 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका कुंभ लगन है, जो कि एक वायु तत्व लगन है, एक स्थिर लगन है। अर्थात ऐसे व्यक्ति की जो चॉइसेस स्थिरता होने के कारण स्टेबिलिटी पाई जाएगी, साथ ही फिक्स चॉइसेस होती हैं। ऐसा व्यक्ति अपने व्यवहार को ज़्यादातर बदल नहीं पाता, जो भी कह दिया या जो करना है वो करना है, इस तरीके का एक व्यक्ति का नेचर, व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। और वायु तत्व का प्रभाव स्वतंत्र विचारधारा भी लाता है। साथ ही कुंभ लगन काल पुरुष कुंडली के अंतर्गत एकादश भाव से संबंध रखने के कारण ऐसा व्यक्ति की इच्छाएं प्रबल होती है, इच्छा पूर्ति भी होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति, क्योंकि कुंभ का मतलब यहाँ पर एक घड़ा होता है जिसमें पानी होता है और वो पानी निकलता रहता है, मतलब ये रहता है कि अगर व्यक्ति के मन के अंदर कुछ बातें चल रही हैं तो उसे व्यक्ति को शेयर करते रहना चाहिए। अगर वो व्यक्ति शेयर नहीं करेगा, आपस में जो भी बात होगी अपने अंदर की बात को बाहर किसी के सामने व्यक्त नहीं करेगा, तो वो व्यक्ति जैसे घड़े में पानी सड़ने लग जाता है। इसी प्रकार ऐसे व्यक्ति अपनी उन बातों, जो सोच है उन विचारों को सोचकर अपने आप ही अपनी सेहत को खराब कर लेता है। कुछ इस प्रकार का जीवन व्यक्ति का होता है। लेकिन हाँ, इच्छा पूर्ति, क्योंकि कर्म करके इनको जो भी कर्म करते हैं उनका फल तुरंत इनको मिल जाता है, इच्छा पूर्ति होती रहती है। अब देखिए, अगस्त माह के अंतर्गत अगर हम देखें तो कुंभ, यहाँ पर अगर हम लग्नेश को देखें तो लग्नेश शनि बनते हैं, जो कि वक्री अवस्था के अंतर्गत 12वें घर में संबंध बनाए हुए हैं। तो ये एक स्थिति है कि लग्नेश 12वें घर में गए, वक्री मतलब चेष्टा बल भी इनका बढ़ गया है। एक तो ये लॉसेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि 12वें घर में व्यय अधिक हो सकता है, या तो आपका खर्चा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। लेकिन स्वराशीय तो कह सकते हैं वो खर्चा थोड़ा सा, मतलब अगर आप धार्मिक कार्य में भी, क्योंकि ये नवम से चतुर्थ है, तो नवम से चतुर्थ में यहाँ पर कह सकते हैं कि अगर आप अपने गुरु के आश्रम में जाकर वहाँ पर सेवा करें, वहाँ पर कुछ दान पुण्य के कार्य करें, तो आपको विशेष लाभ रहेगा। विदेश से संबंध बनाएगा और विदेश से संबंध अच्छा भी रहेगा। जो व्यक्ति विदेश वगैरह में है तो उसका शनि का जो गोचर ये है कि ज़्यादा परेशानी देने वाला नहीं है, अन्यथा ये आपको थोड़ा स्वास्थ्य हानि भी दे सकता है, हॉस्पिटल आदि का संबंध बना सकता है। और गलत काम अगर आप कर रहे हैं तो फिर व्यक्ति का जेल का भी संबंध बन सकता है, वो उन व्यक्तियों के लिए जो गलत काम कर रहे हैं। अदरवाइज शनि स्वराशि है, वक्री है, तो ऐसा कोई नेगेटिव स्थिति यहाँ पर नहीं बनने वाली है। ज्यादातर यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। खर्चा कह सकते हैं ज्यादा होगा, दूर देश की यात्रा हो सकती है, बड़ी लंबी यात्रा हो सकती है, उस तरीके से आप इसको पॉजिटिव ही लेकर चलना, तो ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। थोड़ा शनि का व्यय भाव के अंतर्गत शारीरिक रूप से कुछ तत्वों की कमी व्यक्ति के शरीर में हो जाती है, तो उस और भी, या थकावट, मेहनत का काम बहुत अधिक, मेहनत बहुत अधिक बढ़ जाती है, थकावट रहती है, इस तरीके का प्रभाव आप देख सकते हैं। तो ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। साथ ही शनि की तीसरी दृष्टि, संघर्ष की दृष्टि, ये आपके द्वितीय भाव पर रहेगी, तो वही धन काफ़ी अच्छा आ रहा है, क्योंकि गुरु स्वराशि हैं, वक्री हैं, आपके धनेश भी हैं, लाभेश भी हैं, तो दोनों का जो ये संबंध है, तो ये यहाँ पर बताता है कि धन बहुत अच्छा आएगा। लेकिन क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि, धन संचित होने में बड़ी परेशानी होगी, धन का व्यय भी ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये स्थिति यहाँ पर शनि की दृष्टि के प्रभाव से कह सकते हैं। साथ ही कुटुंबजन, परिवार के लोगों से यहाँ पर शनि की तीसरी दृष्टि, संघर्ष की दृष्टि आती है, उनके लिए कुछ संघर्ष करना पड़ सकता है पारिवारिक तौर पर, परिवार के लोगों के लिए, तो जिसके कारण आपको काफ़ी संघर्ष वहाँ पर देखने को मिल रहा है परिवार के लोगों को लेकर। साथ ही शनि की सीधी दृष्टि आपके छठे भाव पर रहेगी, तो रोग रिपुरे, झगड़ा, मुकदमा, इन सबको कहीं ना कहीं खत्म करने वाली रहेगी। तभी हम ये कह रहे हैं वहाँ पे स्वराशि शनि वैसे ही है, तो दृष्टि पड़ेगी, इन सबको खत्म करने का पूर्ण रूप से प्रयास यहाँ पर करेंगे, क्योंकि शनि का भी है, गुरु का भी दृष्टि है। तो ये बात तो तय है कि छठे से संबंधित कुछ घटनाएं जीवन में हो सकती है। हो सकता है आप किसी न किसी तरीके के कोर्ट केसेस वगैरह में, या कोई शत्रु वगैरह परेशान कर रहा हो, इस तरीके के संबंधों में फंसे हुए, तो आपके दशा अंतदशा के आधार पर ये गुरु और शनि का प्रभाव छठे से संबंधित परिणामों को भी देने वाला होगा। कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सूर्य का भी प्रभाव जो आ रहा है, तो ये कंपटीशन में विजय दिलाने वाला रहेगा, वहाँ पर आपको फायदा रहेगा। साथ ही शनि की 10वीं दृष्टि की अगर हम बात करें तो ये आपके कर्म दृष्टि रहेगी, नवम भाव पर रहेगी। तो वही बेसिकली यहाँ पर कह सकते हैं कि साथ ही शनि भी नवम से चतुर्थ बैठे हैं,
तो कह सकते हैं कि गुरु के लिए कर्म बढ़ जाएंगे, पिता से संबंधित जिम्मेदारी, पिता से संबंधित कर्म आपके बढ़ते हुए नजर आएंगे और हायर एजुकेशन में ज़्यादा मेहनत आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है इस स्थिति को देखते हुए। साथ ही ध्यान रखिएगा इस माह के अंतर्गत खासतौर पर पिता को कष्ट होने की भी संभावना रहेगी, क्योंकि शनि का भी प्रभाव है और नवम भाव का प्रभाव तय नवमेश की भी स्थिति, नवम में केतु भी है और नवमेश की स्थिति भी छठे में चल रही है, तो जो कि आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल संघर्ष का कारण बताती है, तो वो स्थिति दिखती है। अगर हम गुरु के प्रभाव को देखें तो देखिए गुरु का प्रभाव यहाँ पर गुरु वक्री अवस्था के अंतर्गत है और गुरु लाभेश भी हैं, आपके धनेश भी हैं और वक्री होने के परिणाम स्वरूप ये आपको अच्छा फल दे देंगे। आपके धन वगैरह में, आय वगैरह में, लाभ में विशेष तौर पे वृद्धि होने वाली है, इसके लिए एक अच्छी स्थिति कही जाएगी। साथ ही आप संचय करने का भी प्रयास करेंगे, ऐसा नहीं बिल्कुल संचित नहीं होगा, क्योंकि शनि का भी प्रभाव है, गुरु का प्रभाव है, धन को संचित करने का भी प्रयास करेंगे, लेकिन धन का खर्चा भी अधिक यहाँ पर दिखाई देता है। साथ ही गुरु का प्रभाव, गुरु की दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव, वक्री होने के परिणाम स्वरूप दाम्पत्य भाव पर भी प्रभाव है। तो कह सकते हैं थोड़ा सा इस माह के अंतर्गत जब तक सूर्य कर्क राशि में है तो जीवन साथी की तो हेल्थ वगैरह खराब रहेगी, जीवन साथी आपसे थोड़ा दूर जा सकता है, थोड़ा सेपरेशन जैसी स्थिति बन सकती है। वो नेगेटिव चार्ट्स के लिए आपकी जन्म कुंडली में अगर नेगेटिव स्थिति है तब ऐसी स्थिति बनेगी, अदरवाइज ठीक है। थोड़ा सा ये प्रभाव है और क्योंकि सूर्य मंगल की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है तो थोड़ा सा एग्रेसिवनेस है, लेकिन गुरु यहाँ पर वक्री होकर जैसे कि अगस्त माह में ये बैलेंस करते हुए नजर आए हैं, दाम्पत्य जीवन में सुख की वृद्धि रहेगी, ऐसा यहाँ पर कहा जाएगा। साथ ही गुरु की 5वीं दृष्टि जैसे कि हम बता ही चुके हैं, अगर वक्री लेंगे तो यहाँ पर जो है 7वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, 5वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर भी रहेगी। देखिए वक्री गुरु और शनि वक्री पे बहुत सारे भावों का आपको रिजल्ट मिलने वाला है, बहुत सारे क्षेत्रों में। ये निर्भर करेगा आपकी जन्म कुंडली में दशांतदशा पर, क्योंकि देखिए वक्री शनि का भी प्रभाव आपके पंचम पर आ गया, वक्री गुरु के कारण भी प्रभाव पंचम पर आ गया। बस पंचमेश की स्थिति अभी अष्टम में, मतलब आपका बच्चा भी आपको परेशान करता होगा, क्योंकि आपके कष्ट में जा रहा है, उच्च का है, तो उसका जो सुख होगा, जो जिस चीज में आपकी संतान सुख महसूस करेगी, आपका प्रेम संबंध में प्रेमी अथवा प्रेमिका जिस चीज में सुख महसूस करेंगे वही आपके लिए कष्टदायी कह सकते हैं, क्योंकि पंचम भाव से संबंधित भी घटनाएं घटित होगी। और एक बात और कह सकते हैं, जो निसंतान है उनके लिए संतान प्राप्ति का भी एक अच्छा समय है, क्योंकि शनि का वक्री होना, गुरु का वक्री होना, पंचम भाव पर दोनों का ही संबंध बन रहा है। अगर आपको दशांतदशा या पंचम में बैठे ग्रह मतलब कहीं ना कहीं इस तरीके का संबंध अगर मिल रहा है तो ये गोचर आपको संतान प्राप्ति करा सकता है, तो निसंतान को संतान प्राप्ति भी हो सकती है। तो ये समय उन सब के लिए भी अच्छा यहाँ पर कहा जाएगा। विशेष तौर पे कंपटीशन में विजय के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही गुरु का प्रभाव अष्टम भाव पर भी है और इस माह के अंतर्गत खास तौर पे बुध का गोचर 21 अगस्त के बाद से कह सकते हैं, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव वहाँ पर दिखता है। तो ये कह सकते हैं कि आपको गुप्त विद्या, अकल्ट वगैरह में अगर इन सब चीज़ों में ज्योतिष विद्या वगैरह सीखनी हो तो इस समय बहुत ही अच्छा रहेगा और यहाँ पर रुझान भी जाएगा, क्योंकि पंचमेश खुद अष्टम में है। तो ये स्थिति यहाँ पर ज्योतिष विद्या, तंत्र विद्या, इन सब में, अकल्ट वगैरह में, समाधि वगैरह में, इन सब में अच्छा रिजल्ट या रिसर्च कार्यों में आपको अच्छा फल प्रदान करती हुई देखी जाएगी। साथ ही गुरु का अगर हम प्रभाव देखें तो 7वीं दृष्टि तो देख ही रही थी वक्री गुरु के हिसाब से, और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके दशम पर भी रहेगी। कार्यक्षेत्र में विशेष तौर पर वृद्धि का समय है, फायदे का समय है, लाभ का समय है, तभी यहाँ कह सकते हैं धन अच्छा कमा सकते हैं, लाभ कर सकते हैं, तो वो स्थिति अच्छी है। साथ ही गुरु के 9वीं दृष्टि आपके 9वें भाव पर भी है, वक्री होने के परिणाम स्वरूप। यही हम कह रहे हैं कि कई सारे ये वक्री गुरु और वक्री शनि बहुत सारा जीवन में ये बदलाव लेकर आने वाले हैं, काफ़ी सारे क्षेत्रों में आपका कार्य करवा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो अटके हुए काम हैं वो कहीं ना कहीं, चाहे वो शुभ हो या अशुभ हो, तो वो आपके होते हुए नजर आ सकते हैं। ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन गुरु की दृष्टि जिन भावों पर है तो वहाँ पर शुभता देखने को ज़्यादा मिलेगी। गुरु की 9वीं दृष्टि, भाग्य की दृष्टि 9वां भाव धर्म के भाव पे हैं, तो धर्म कार्य में विशेष तौर पर वृद्धि लाने वाले रहेंगे, क्योंकि केतु का भी प्रभाव यहाँ पर है। और साथ ही पिता से या फिर गुरु से संबंधित, पिता को थोड़ा कष्ट है, लेकिन हाँ गुरु वगैरह से यहाँ पर आशीर्वाद उनका मिलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। या गुरु के पास जाते हैं तो वहाँ पर विशेष तौर पर आपका भाग्य आपको साथ मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। वहाँ पर जाने से आपको विशेष तौर पर भाग्य में वृद्धि होती वाली दिखाई देती है। ये स्थिति यहाँ पर पता लेते हैं। इसके बाद देखिए हम सूर्य के प्रभाव को जाने तो सूर्य का प्रभाव, सूर्य सप्तमेश हैं। सप्तम भाव के स्वामियों को जब तक सूर्य कर्क राशि में 17 अगस्त तक गोचर करेंगे, सप्तमेश का अपने से भाव, तो जीवन साथी के लिए थोड़ा नेगेटिव कहते हैं। मतलब वहाँ पे हेल्थ खराब हो सकती है, जीवन साथी थोड़ा दूर जा रहा है, कहीं ना कहीं उसका विदेश से संबंध बन रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसका आपसे एक अलगाव की स्थिति है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, और इस तरीके का प्रभाव देखने को यहाँ पर कहा जाएगा। कंपटीशन वगैरह में ये सूर्य आपको विजय दिलाने वाला रहेगा। मामा मौसी के संबंध में उनकी बातों को ज़्यादा मानना पड़ेगा, नहीं तो वे थोड़ा बुरा मान सकते हैं, या फिर उनका अहंकार स्वाभिमान बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वो स्थिति यहाँ पर कही जाएगी।
17 अगस्त के बाद सूर्य स्वराशि होकर सप्तम भाव में, देखो सप्तम भाव में रहेगा, स्वराशि है सूर्य का, लेकिन सूर्य का प्रभाव जलाने का रहता है, थोड़ा अहंकार वहाँ पर आता है। तो जीवन साथी मतलब आपके और जीवन साथी के बीच में, या लाइफ पार्टनर बिजनेस पार्टनर के बीच में भी मैं श्रेष्ठ हूँ तुम श्रेष्ठ हो, मतलब आपस में श्रेष्ठता सिद्ध करने में ही रह जाएंगे और इसी कारण थोड़ा सा झगड़ा रहेगा। लेकिन पंचमेश बुध भी 21 अगस्त तक सप्तम में गोचर करेंगे। पंचमेश का कार्य वहाँ पर प्रेम मतलब वहाँ पर लव रिलेशनशिप भी लेकर आता है, तो उस तरीके से कह सकते हैं कि प्रेम भी बना रहेगा, ऐसा प्रभाव रहेगा। तो थोड़ा सा मिला जुला प्रभाव यहाँ पर कहा जाएगा। साथ ही सूर्य की सीधी दृष्टि लगन पर रहेगी, तो 17 अगस्त के बाद आपकी स्वतंत्र विचारधारा, आपकी लीडरशिप क्वालिटी ये सब बढ़ती हुई नजर आएगी। थोड़ा आपकी मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की तीव्र चाह आपकी बढ़ती हुई नजर आएगी, प्रभाव कहेंगे। साथ ही आपका बॉस की निगाहें आपके मतलब साथ ही, क्योंकि सूर्य और बुध का दोनों का प्रभाव इंटेलिजेंट भी बनाता है, इंटेलिजेंस का लेवल भी काफ़ी हाई होगा। साथ ही आपके बॉस की या फिर आपके सरकार मतलब सरकार आपके ऊपर निगाह टिकाए हुए हैं, आपको देख रही है, ऐसा कह सकते हैं कि आपकी जो नाम आपका फैल रहा है वो कहीं ना कहीं समाज आपका देख रहा है। इस तरीके से कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पे आपकी छवि को दुनिया देख रही है, वो प्रभाव भी आप कह सकते हैं, देख सकते हैं। इसके बाद मंगल के प्रभाव को जाने, तो मंगल यहाँ पर पराक्रमेश भी है और मंगल यहाँ पर कर्मेश भी है। देखो जब तक राहु मंगल का योग बना हुआ है 10 अगस्त तक, तो विशेष तौर पे कर्म करते वक्त तो सावधान रहना ही है, क्योंकि यहाँ पर आप रिस्क अधिक ले लेंगे। 12वां शनि जा रहा है आपका, लग्नेश बनकर 12वें भाव में, गलत होने की संभावना आपकी ज़्यादा बन जाएगी कि गलत तरीके से कुछ काम करके रिस्क अधिक लेकर आप कहीं अपना नुकसान कर बैठे, कहीं कुछ गलत काम कर बैठे, उस तरीके की संभावना यहाँ पर दिखती है। क्योंकि ये योग बनता है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के लिए मतलब पराक्रमी बना देगा, ऐसा आप कह सकते हैं कि जो आप पहले कभी नहीं रिस्क ले पा रहे थे वो रिस्क आप इस समय के अंतर्गत ले पा रहे होंगे। 10 अगस्त तक का समय ऐसा समय है, तो थोड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि कार्य क्षेत्र का भी स्वामी, कर्म क्षेत्र का भी स्वामी है। तो क्योंकि राहु का प्रभाव ऐसा रहता है, राहु जल्दबाजी में कुछ भी और धोखा चीटिंग वगैरह ये सब करवाने की संभावना रहता है। कार्य क्षेत्र में हो सकता है किसी तरीके का धोखा हो जाए, चीटिंग हो जाए, गलत हो जाए कुछ, तो वो संभावना यहाँ पर दिखती है 10 अगस्त तक। 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल का प्रभाव चल रहा है, क्योंकि मंगल यहाँ पर पराक्रमेश भी हैं, पराक्रम भाव के तृतीयेश भी हैं, छोटे भाई बहनों के भी स्वामी हैं। छोटे भाई बहनों से वाद विवाद होने की संभावना यहाँ पर बन सकती है, उस तरीके का प्रभाव देख सकते हैं। आस पड़ोस के व्यक्तियों के साथ आपके संभावनाएं बन सकते हैं, तो ये प्रभाव यहाँ पर बन सकता है। साथ ही छोटी छोटी यात्राओं में परेशानियाँ बन सकती है। इसके बाद देखिए मंगल का प्रभाव, मंगल वृषभ राशि के अंतर्गत आ जाएंगे, तो ये प्रभाव यहाँ पर रहेगा 10 अगस्त के बाद। तो 10 अगस्त के बाद कर्म भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, तो हो सकता है कि आप अपने घर के कुछ रुके हुए कार्य हों वो कराते हुए नजर आएँ। घर में कुछ आपका मतलब घर के लिए कुछ विशेष पराक्रम प्रयत्न करते हैं, क्योंकि पराक्रमेश भी है, तो घर में विशेष पराक्रम प्रयत्न आप करते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं से आप अपने कार्य क्षेत्र को भी लीड कर रहे हैं। ऐसा भी कह सकते हैं कि आप हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, घर पर रहकर आप काम कर रहे हो, अपने काम को भी देख रहे हो, घर के भी काम करवा रहे हो, घर की भी जिम्मेदारी को भी निभा रहे हो, तो वो सारी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल सकती है। साथ ही मंगल की चौथी दृष्टि सुख की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो लाइफ पार्टनर बिजनेस के अंतर्गत व्यक्ति जो सुख चाहता है वो सुख मिलने में थोड़ी परेशानी उसको रहेगी, और सुख को प्राप्त करने के लिए वो फाइट करता हुआ, मतलब आप उस सुख को प्राप्त करने के लिए फाइट करते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि सूर्य भी अग्निकारक हो जाएंगे 17 अगस्त के बाद से, मंगल की भी दृष्टि में अंगार है, तो कह सकते हैं दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा अंगार भी आ रहा है, मतलब वहाँ पर एग्रेसिवनेस भी आ रही है, थोड़ा सा आप कटाक्ष शब्दों का यूज कर रहे हैं आपस में, तो वो संबंध भी यहाँ पर दिखता है। साथ ही मंगल की 7वीं दृष्टि अपने घर पर रहेगी, तो कहीं ना कहीं आप कार्य क्षेत्र में रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए विशेष प्रयास करेंगे अपने काम कार्य क्षेत्र पर, और काम की वृद्धि करेंगे, मतलब कार्य क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, ऊर्जा भी अच्छी रहेगी और काफ़ी अच्छा प्रयत्न करते हुए नजर आएंगे। और मंगल की 8वीं दृष्टि का परिणाम ये रहेगा, 8वीं दृष्टि ये आपके एकादश भाव पर रहेगी। विशेष तौर पर आप अपने बड़े भाई बहनों के साथ कुछ वाद विवाद की समस्याएं हो सकती है, बड़े भाई बहनों के साथ, मित्रों के साथ, या नेटवर्क सर्कल के अंदर कुछ थोड़ी दिक्कतें परेशानियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं, ये स्थिति यहाँ पर बताती है। इसके बाद अगर हम जानें बुध के प्रभाव को, और यहाँ पर थोड़ा बुध के प्रभाव को अभी जान लेते हैं पहले। बुध के प्रभाव, बुध पंचमेश भी है, अष्टमेश भी है। देखिए अष्टम के स्वामी का अष्टम भाव के अंतर्गत पहले बुध यहाँ पर सिंह राशि में रहेंगे, पंचमेश और अष्टमेश का सप्तम में रहना, तो थोड़ा सा वही जीवन साथी में कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यू आने की संभावना यहाँ पर बनेगी ही, और लेकिन प्रेम संबंध भी बनेंगे और आपस में मतलब कटाक्ष शब्दों का भी इस्तेमाल होगा। सब चीज़ चलती है लाइफ पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, क्योंकि व्यक्ति जब अकेला होता है, जब किसी दूसरे के साथ होता है,
तो एक तरीके से सामान्य लाइफ ना रहकर कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं और वहाँ पर ये सब चीज़ें होना स्वाभाविक भी रहता है। तो इस समय के अंतर्गत वो सारी चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी कि कहीं आप देख रहे हैं कि एक समय पर इतना प्यार उमड़ रहा है, दूसरे समय पर देख रहे हैं कि आप उसके साथ मतलब वहाँ पर कटाक्ष शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रहे हैं, या थोड़ा डोमिनेटिंग स्वभाव भी हो रहा है, दादागिरी चला रहे हैं, तो वो सब चीज़ें होना स्वाभाविक है। साथ ही यहाँ पर बुध का जो संबंध रहेगा, बुध का प्रभाव लगन पर रहेगा, आपके इंटेलिजेंसी को लेवल काफ़ी हाई हो जाएगा और ऐसा कह सकते हैं। और साथ ही आप कमीशन रिलेटेड चीज़ों से वहाँ पर व्यापार करके वहाँ पर फ़ायदा लाभ कमा सकते हैं। तो और कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीज़ों में भी, कार्यों में भी आप विशेष तौर पर लाभ अर्जित कर सकते हैं। स्थिति अच्छी रहेगी। और साथ ही यहाँ पर एक प्रभाव रहेगा कि 21 अगस्त के बाद बुध आपके पंचमेश भी हैं और अष्टमेश भी अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो बच्चों को लेकर थोड़ा ध्यान भी रखना है, क्योंकि बच्चा अपने सुख, ऐसा हो सकता है कुछ ऐसे सुख में लग जाए जो आपके लिए कष्टकारक बन जाए, तो वो स्थिति हो सकती है। और आपकी पढ़ाई में हो सकता है थोड़ा व्यवधान भी है, परेशानी भी है, लेकिन वो आपके लिए मतलब आप हो सकता है कि किसी एक पढ़ाई जो आप कर रहे थे उससे हटकर कुछ और भी पढ़ना शुरू कर दें, ऐसा कह सकते हैं। और थोड़ा सा अकल्ट वगैरह के तंत्र मंत्र, ज्योतिष शास्त्र वगैरह, इन विद्याओं का ज्ञान अध्ययन, पामिस्ट्री वगैरह का अध्ययन, ये सब, या टैरो कार्ड रीडिंग, मतलब जो गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त ज्ञान है, या कहीं ना कहीं किसी की आपके बुद्धि में ऐसा रहेगा किसी की जासूसी करी जाए, इस तरीके का भाव भी आपके अंदर आ सकता है, वो स्थिति यहाँ पर कही जाएगी। लेकिन आप अपने ज्ञान से, क्योंकि गुरु और बुध का जो परिणाम यहाँ पर बनेगा, तो आप कह सकते हैं ज्ञान से, अपनी वाणी से, कमीशन के काम से विशेष धन अर्जित कर रहेंगे, विशेष लाभ आप अर्जित कर सकते हैं। पैकेजिंग के कार्य से वहाँ पर आप विशेष तौर पर आप लाभ अर्जित कर सकते हैं। शुक्र के प्रभाव को जाने तो शुक्र चतुर्थेश भी हैं, शुक्र नवमेश भी, भाग्येश भी हैं। और शुक्र का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा, मिथुन राशि के अंतर्गत रहेगा, 7 अगस्त तक रहेगा। तो 7 अगस्त तक बच्चों से संबंधित परेशान, मतलब कहीं ना कहीं संबंधों में, रिलेशनशिप, मतलब वहाँ पर आप अपना खुशी महसूस करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि आपकी खुशी आपके बच्चों में, 7 अगस्त तक आप अपनी खुशी को अपनी संतान में ज़्यादा देखते हुए नजर आ रहे हैं, अपने ज्ञान में, अपने प्रेम संबंधों में, वहाँ पर आप प्लेजर, अपनी खुशी महसूस कर रहे हैं, प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, वो स्थिति अच्छी कही जाएगी। साथ ही शुक्र की दृष्टि लाभ भाव पर आपके लाभ में भी अच्छा रहेगा, शुभ ग्रह की दृष्टि अच्छे परिणाम देती है। साथ ही यहाँ पर शुक्र का प्रभाव कर्क राशि के अंतर्गत रहेगा, चतुर्थेश भी है, भाग्येश है। तो थोड़ा भाग्य के लिए संघर्ष का कार्य है, पिता से का संबंधित जो कष्ट भी कहा था, भाग्य के लिए संघर्ष भी कहा था, ये 7 अगस्त के बाद जब शुक्र कर्क राशि में आ जाएंगे, क्योंकि आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी भी छठे में चली गई है, आपके ही संघर्ष में चली जा रही है। मतलब 7 अगस्त के बाद कहीं ना कहीं आप मतलब खर्चा तो आप कह सकते हैं लग्जरियस चीज़ों पर, भोगला से ऐश्वर्य की चीज़ों पर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका मन, आपकी प्रसन्नता, छठे भाव रोग, रिपो, ऋण, झगड़ा वगैरह, कहीं ना कहीं किसी चीज़ में फंसना करना, और क्योंकि यहाँ पर भाग्य बन का भी षष्टम में, तो आपके भाग्य का साथ उस समय में कम मिल पाना। अगर नौकरी में, जॉब में है, तो कह सकते हैं इस समय के अंतर्गत जो यही समय बताया 7 अगस्त से 31 अगस्त तक शुक्र के गोचर के परिणाम स्वरूप, क्या आप अपनी खुशी अपनी जॉब में देख रहे हैं, अपने काम में देख रहे हैं, या पिता का अगर कोई काम है उसमें आप अपनी खुशी को देख रहे हैं, पिता के जो कार्य हैं, पिता के कर्म हैं, वहाँ पर ही अपना सर्वस्व आप अपना वहाँ पर दे रहे हैं, ऐसा आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। साथ ही राहु केतु का जो परिणाम चल ही रहा है, तो राहु का परिणाम आपको बहुत अधिक पराक्रमी वीर बना रहा है, रिस्क लेने के लिए मजबूर भी कर रहा है। साथ ही आपको सोशल मीडिया, नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह, इन सब से जोड़कर आपको विशेष तौर पर आगे बढ़ाने के लिए आपकी इच्छा भी जागृत करेगा और आपको वहाँ पर लाभ भी दिलाएगा। साथ ही केतु का प्रभाव थोड़ा नवम भाव में, अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, आपको विशेष लाभ, भाग्य वृद्धि और धर्म का लाभ देने वाला रहेगा। पिता से थोड़ा असंतोष, गुरुजन के लिए अगर आप जाते हैं तो वो वहाँ पर जाएंगे तो फिर आपके लिए वहाँ पर फायदा रहेगा। थोड़ा यहाँ पर देखना है। और थोड़ा हायर एजुकेशन में थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं हायर एजुकेशन के लिए। अब देखिए शुभ दिन की बात करें, 8 से 10, 12 से 14, 14 से 16, 19 से 21 और 21 से 24 ये दिन आपके लिए विशेष तौर पे काफ़ी शुभ हैं। अशुभ दिन 1 से 3, 10 से 12, 16 से 19, 24 से 26, 28 से 31 ये दिन आपके लिए काफ़ी शुभ दिन है। यात्रा की योग की बात करें, अकस्मात यात्रा हो सकती है 1 से 3, 24 से 26, 28 से 31, इन दिनों में अचानक से यात्रा होने के भी योग बनते हैं। अस्पताल का संबंध आ सकता है, व्यय ज़्यादा हो सकता है, खर्चा ज़्यादा हो सकता है, खुशी का भी संबंध आ सकता है और गुरु के आश्रम जाने का भी संबंध आ सकता है। 10 से 12 का दिन ऐसी यात्राएं, इस तरीके की यात्रा या यात्रा में ज़्यादा खर्चा होना, ये संभावनाओं को भी बताता है। धार्मिक यात्रा 3 से 6 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 26 से 28 का होना स्वाभाविक है। और कष्ट के साथ यात्रा 16 से 19 की हो सकती है। अमावस्या की डेट लिखी हुई है। अब आपको क्या उपाय करने चाहिए? देखिए उपाय के तौर पे एक तो ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहिएगा। और 10 अगस्त के बाद जैसे ही मंगल आपके चतुर्थ में आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको माँ बगलामुखी का चालीसा अगर आप करते हैं तो माँ बगलामुखी का आराधना करते हैं, विशेषकर चालीसा भी पढ़ेंगे तो आपको विशेष लाभ रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र को भी लेकर, आपके छोटे भाई बहनों को लेकर, संबंधों को भी लेकर, घर परिवार में शांति बनाए रखने के लिए तो ये चालीसा अगर आप करते हैं तो आपको फायदा रहेगा। सूर्य को जल चढ़ाते रहिएगा।
ओम नमो नारायण इस मंत्र का जाप करिएगा। और देखिए केतु का भी प्रभाव है, जिसके कारण नवम भाव में थोड़ा कुत्ते की सेवा अगर करते हो स्ट्रीट डॉग की, तो फिर आपको विशेष तौर पे आपको भाग्य के मामले में रुकावटें या अड़चनें नहीं आएगी। साथ ही जैसे ही 12वें शनि चल रहे हैं अभी मकर राशि में, वक्री अवस्था के अंतर्गत हैं, माता काली को अगर आप छत्र चढ़ाते हैं या फिर आप डोनेशन दान वगैरह करते हैं, कहीं पर भी मंदिर वगैरह में करें या फिर आप किसी धार्मिक कार्य में करें। धार्मिक कार्य में ये नहीं कि आप गरीबों को भोजन, शनिवार के दिन विशेषकर गरीबों को भोजन वगैरह कराते हैं, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। या गुरु के आश्रम में भी अगर आप सेवा देते हैं, किसी भी तरीके की सेवा का भाव अब आपका है, किस प्रकार से भी करें वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अपने सामर्थ्य अनुसार जिस प्रकार की भी आप सेवा कर सकते हैं तो वो आपको करनी चाहिए। साथ ही शनिवार को गरीबों को भोजन कराइए, ये आपके लिए विशेष रूप से अच्छे उपाय रहेंगे। आप इस उपाय को करके अपने इस माह को अपने लिए शुभ बना सकते हैं। तो मित्रों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।